नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। साथियों, इस बार एक बहुत बेहतरीन खबर आ रही है और खबर यह है कि हो सकता है कि इस बार गर्मियों में प्याज आपको महंगा ना मिले। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसके लिए आपको आज का सेशन सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पहले से ही प्याज खरीदने निकल पड़ी है। बाय द वे, प्याज भारत के अंदर उन टॉप 3 सब्जियों में है। आप बोलेंगे टॉप 3 सब्जियों में? जी हाँ, टमाटो, अनियन और पोटैटो। ये हमारे देश की वो 3 फसलें हैं कि अगर ये 3 सब्जियां हैं कि अगर ये महंगी हो गई ना, तो भाई साहब लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाता है। प्याज के दाम महंगे होने, बोले सरकार ही बदल दो। तो टमाटो, अनियन और पोटैटो, इनमें भाव का असर पड़ेगा मौसम के कारण, लेकिन सरकारों को अपना वो देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की खाने की जो कीमत, मतलब जो खर्चा है वो बढ़ जाए, और अगर खाने का खर्चा बढ़ गया तो लोग महंगाई के नाम पर प्रदर्शन करने सड़कों पर चले आएंगे। इससे बचने के लिए पहले ही एनालिसिस कर लिया जाता है, और उसी एनालिसिस में भारत सरकार ने एनालिसिस कर लिया है कि पिछली बार बारिश थोड़ी कम हुई थी। बारिश कम हुई थी तो प्याज की पैदावार कम है। प्याज की पैदावार कम है तो इस बार गर्मियों में प्याज के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में, अभी हालांकि गर्मियां ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन हमारे प्याज इस तरह थोड़ी खाए जाते हैं कि प्याज गर्मी में खाए जाएंगे। प्याज तो ईयर लॉन्ग खाया जाता है। हर सब्जी के अंदर एक इंग्रेडिएंट है, वो बात दूसरे। कुछ लोगों ने प्याज, टमाटर, प्याज और लहसुन छोड़ रखे होते हैं, उनको हटा के बात करते हैं। चलिए, बाकी लोग तो प्याज को एक सप्लीमेंट के रूप में एनी टाइम सब्जी में यूज कर रहे हैं। तो गर्मी के अंदर फसल के उत्पादन के प्रभावित होने पर सरकार ने अपनी तरफ से 5 लाख टन प्याज खरीदने का सरकारी तरीके से पहले डिसीजन ले लिया। उनमें से लगभग 71,000 टन सरकार प्याज खरीद भी चुकी है। सरकार प्याज खरीद चुकी है, महंगा होने से रुक जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? सरकार ने क्यों खरीद लिया? हमें खरीदवा देती। अरे भाई साहब, इसलिए खरीद लिया क्योंकि जब दाम बढ़ने लगेंगे तो सरकार अपने स्टॉक में से प्याज रिलीज करेगी, जनता को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएगी। क्योंकि जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ती जाएगी और आपूर्ति कम होगी, तो आपके द्वारा प्याज के दाम बढ़ते देखे जाएंगे। आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकलेंगे, सरकार उस समय टेम्पो में भरेगी और दुकानें लगा देगी कि लो, हम तो इतने रुपए किलो ही बेच रहे हैं। ये मंशा है। ठीक है, तो न्यूज बनती है कि सरकार ने 71,000 टन बफर स्टॉक के अंदर पहले ही रख लिए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया मानसून ठीक ठाक नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं, और उससे बचने के लिए अपनी तरफ से पहले ही बफर स्टॉक तैयार कर लिया जाए। सरकार ने टोटल टारगेट 5 लाख टन प्याज खरीद कर रखा है, जिससे रिटेल और खुदरा प्याज की कीमतों पर ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। 5 लाख टन में से सरकार ने 71,000 टन ऑलरेडी गेहूं प्याज खरीद लिया है। पिछली बार भी सरकार ने ऐसे ही प्याज खरीदा था। औसत बाजार मूल्य जो खुदरा प्याज का इस समय चल रहा है वो 38.67 रुपए प्रति किलो है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 20 जून तक केंद्र के द्वारा इतना प्याज खरीद लिया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा यह सारा कार्य किया जाता है। अब अगर हम प्याज के कंजप्शन की बात करें तो प्याज का कंजप्शन इंडिया आफ्टर चाइना सेकंड हाईएस्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्याज कंजप्शन पर कैपिटा की, तो वो हमने बता दिया। और अगर अनियन कंजप्शन कंट्रीज की अगर हम बात करें पर कैपिटा के हिसाब से, तो हम 37वें नंबर पर आते हैं। प्याज के लिए अगर हम और ज्यादा जानकारी दें तो इंडिया मिलियंस ऑफ टन प्याज पैदा करता है, लेकिन पास्ट डेकेड्स में अनियन प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट भी देखा गया है। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात वो राज्य हैं जहां प्याज पैदा होता है। प्याज हमारे यहां दोनों फसलों में पैदा किया जाता है, खरीफ फसल में भी और रबी फसलों में भी। खरीफ और रबी दोनों फसलों के अंदर प्याज की बुआई की जाती है। ठीक है, प्याज के लिए भारत के अंदर प्याज का भाव बढ़ना चिंता का विषय होता है। ऐसी स्थिति में भारत प्याज को स्टॉक में रखना चाहता है। भारत जो प्याज अपने पास स्टॉक में रखता है वो न केवल भारत के लोगों को खिलाता है, बल्कि अपने कई पड़ोसी देशों को भी भेजता है। उनमें सबसे ऊपर बांग्लादेश आता है, फिर मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत और इंडोनेशिया का नाम आता है। हम अपना प्याज जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे धन तो कमाते हैं, लेकिन उसके चलते कई बार हमारे अपने भाव बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पिछली बार भी जब प्याज के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने इसी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करके ताकि ज्यादा आसानी से ये बाहर ना निकले
और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्याज के लिए वो बढ़ा दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार को प्याज बेचने बाहर निकलें। ठीक है, हमने पिछले 3 सालों के अंदर 11.74 लाख टन प्रोड्यूस किया है। 2.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमने प्याज कल्टीवेट किया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे द्वारा बढ़ा दी गई थी। और तो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है वो $800 प्रति टन कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोड्यूस करें। नंबर दूसरा, एक्सपोर्ट होने के बाद अपने लोगों के लिए अगर प्याज ना बचे तो वो प्याज भी उनको आसानी से उपलब्ध हो, ताकि प्याज की कीमतों को स्थिर बना के रखा जा सके। पूरे देश में प्याज की कीमतों को लासल गांव जैसी जो प्रमुख मंडियां हैं महाराष्ट्र की, उनसे देखकर तय किया जाता है कि भाई यहां पर कितना प्राइस रहने वाला है। नासिक के अंदर लासल गांव प्याज मंडी जो है, यहीं से दुनिया देश का भाव तय होता है कि हाँ भाई देश भर के अंदर प्याज इस बार महंगा मिलने वाला है कि सस्ता मिलने वाला है। ठीक है, इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को सबसे ज्यादा प्याज एक्सपोर्ट करता है। US मिलियन डॉलर्स में बात करें तो $146 मिलियन का प्याज हम लोगों के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाने के लिए 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, ताकि हमारे देश के अंदर उपलब्धता बनी रहे। भीषण गर्मी के चलते प्याज की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है। इसी के चलते टमाटर, आलू, प्याज जैसी सब्जियों के अंदर वृद्धि देखी गई थी। मानसून के अंदर कमी यानी बारिश के अंदर कमी और हीट वेव के चलते फसलों के उत्पादन को प्रभावित होता हुआ माना जा रहा है। आपको याद होगा कि IMD ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस साल हीट वेव का प्रभाव रहेगा और हो सकता है कि औसत बारिश कम रहे, जिसके चलते संभव है आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ें। उसी को ध्यान में रखते हुए इनके प्राइसेस को कंट्रोल में रखने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने ऑलरेडी इस पर सेशन अपने अंदर पहले ही किया हुआ है। गर्मी के ऊपर ऑलरेडी सेशन किया हुआ है। बफर स्टॉक को रखने का सरकारी प्रयास किया जाता है। भारत के अंदर टोटल टॉप 10 अगर राज्यों की बात की जाए तो उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो देश के अंदर मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा वो राज्य हैं जो कि प्याज प्रोडक्शन के अंदर सबसे आगे निकल कर आते हैं। ठीक है, 2023-24 में 254.73 लाख टन प्याज पैदा होने की अनुमानित उत्पादन होने की संभावना मानी गई है। तो उम्मीद है कि सरकार के द्वारा बफर स्टॉक बना लिए जाने के बाद हमें जिस समय प्याज की कीमतें बढ़ती दिखें तो इस बफर स्टॉक में से रिलीज हुए प्याज से प्याज की कीमतें जो वर्तमान में चल रही हैं उसी के इर्द गिर्द भाव मिल जाएगा। इसी के साथ प्याज के भाव समाप्त होते हैं। आज की न्यूज़ समाप्त होती है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कल हमने EMI का ऑप्शन ऑन किया था और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि अब से आपका EMI ऑप्शन बंद हो जाएगा। फाइनली थैंक यू सो मच। NCERT में जो भी बच्चे एनरोल कर चुके हैं NCERT फाउंडेशन बैच में, उन सभी का वेलकम है। अब एडमिशन आज के बाद यहां पर क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ जब ओपन होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। केवल 7 दिन ही हमारे द्वारा अपने एप्लीकेशंस पर एडमिशन खोले जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी भी चलते सेशन में अपना EMI ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है, जाकर जब तक ये क्लास चल रही है एडमिशन का प्रोसेस जिन्हें करना हो कर लें, अदरवाइज फिर आराम से। और क्लासेस कल से शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें भी क्लासेस लेनी है जाकर के अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।